अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात इंसान की जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो उसके अंदर जो शैतान वसवसे डाल रहा होता है उस वजह से होती हैं। उसकी घर में किसी के साथ नहीं बन रही, ठीक है, और लाइफ में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि यार ये मेरी लड़ाई क्यों हो रही है। तो आपको अपने दुश्मन को पहचानना है, ठीक है, कि लड़ाई की बहुत बड़ी वजह ये है कि आपके वो माइंड में, आपके दिल में वो वसवसे डालता है सामने वाले पर्सन के रिलेटेड कि नेगेटिव है, ये करता है, वो करता है। तो एक्चुअल में वो है या नहीं। हो सकता है कि जो आपका दुश्मन है आपके अंदर डाल रहा है, वो आपके रिश्ते ख़राब करना चाहता है। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने देखना है कि ये मेरा वसवसा है या हकीकत है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि बाजू का कहीं पर होता है कि सच होता है, वो हकीकत होती है, वो वहम नहीं होता, वो वसवसा नहीं होता। तो वहाँ पर कहीं पर छोड़ना होता है, कहीं पर रखना होता है, कहीं पर इग्नोरेंस देनी होती है, कहीं पर जो है ना चुप रहना होता है। हर किसी के मसले मुख्तलिफ होते हैं, हर किसी का जो है ना अपना एक सिस्टम होता है उसको हैंडल करने का, ठीक है। जहाँ पर आपकी इग्नोरेंस है वहाँ पर अगर आप चुप रह जाओगे तो फिर भी मार खा जाओगे, ठीक है। और जहाँ पर चुप रहना है वहाँ पर अगर आप इग्नोर करोगे तो वहाँ पर भी मार खा जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर देखना है प्रॉपर। हर किसी की लाइफ मुख्तलिफ होती है तो उसका फैसला भी मुख्तलिफ होता है, ठीक है। एक बंदे ने ज़िंदगी गुजारी, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि आपने बिल्कुल बदल जाना है, अपने ये सब करना है, ये इल्म सीखना है, दुनिया में ग्रो करना है, ठीक है। और एक इंसान का क्या है बैकग्राउंड कि वो सारे उसको इतना तबाह हुआ पड़ा है, वो नशई हो गया, ये वो, अभी वो नशा छोड़ता है तो मर जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर तो उसके लिए वो ज़िंदगी है, तो वो कहेगा कि ये बकवास कर रहा है, इसको जाने देते हैं, ठीक है। तो आपने इतना इल्म इकट्ठा करना है कि आपको पता होना चाहिए जो आपका दुश्मन है शैतान, अगर वो आपके अंदर वसवसा डाले कि यार ये वसवसा मैं डाल रहा हूँ, तो आपने वहाँ से निकलना कैसे है, उसको हैंडल कैसे करना है, और उससे लड़ने के लिए आपके पास हथियार क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ सकते हैं। उससे लड़ने के लिए इससे माइंड भी रिलैक्स होता है, अंदर भी रिलैक्स होता है बंदा। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे मैं शैतान से लड़ सकता हूँ। और शैतान से जब अपने इतने बड़े दुश्मन से, यार देखे ना हमारे यहाँ दुश्मनियाँ भी होती हैं, ठीक है। जो सामने वाला बंदा है उससे डरते हैं, क्या है यार इसके पास जो है ना असला है, हथियार है, इसके पास पावर है, ठीक है। लेकिन जो शैतान है ना वो तो इतना बड़ा बागी है, अल्लाह से बगावत कर गया, जो इतने बड़े खुदा से उसने टक्कर ले ली, ठीक है। तो वो तो आपकी रग रग से वाकिफ़ है, उसको सारा पता है कि हज़रत जी कहाँ पर कमज़ोर हैं कहाँ पर ये मैं पॉइंट मारूंगा ऐसे आ जाएगा। इस चीज़ से नहीं आ रहा तो लड़की से आ जाएगा, लड़की से नहीं आया तो नशे से आ जाएगा। तो आपने क्या करना है वहाँ पर, आपने देखना है वो कैसे मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि शैतान किस तरह मेरे पर हमला करेगा और वहाँ से मैंने निकलना कैसे। आपको निकलना आना चाहिए। अगर आप नहीं निकल सकते तो आप फंस जाओगे। इतना बड़ा जो आपका दुश्मन है, ठीक है, आपके अंदर तक वो घुस गया है, ठीक है। अगर वहाँ पर आप उन चीज़ों को नहीं देखते हो जो देखने वाली हैं, फंस जाओगे आप, ठीक है। और आपको कौन सी चीज़ निकाल सकती है, दुनियावी इल्म नहीं निकाल सकता वहाँ पर आपको सिर्फ दीन ही निकाल सकता है। अब दुनियावी सब कुछ आजमा लो, मोटिवेशनल स्पीकर के बयान में सुन लो, सब कुछ कर लो, ठीक है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, मैं परवाह नहीं करता, मुझे टेंशन नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर आपको जो अंदर के रूहानियत, जो कलमे हैं, जो उससे फाइट कर सकते हैं, जो उसको दिल से निकाल सकते हैं वसवसों को। बार बार हदीस कुरान से इस चीज़ साबित है कि वसवसे माफ़ हैं, आपके अंदर जो भी नेगेटिव वो आते हैं वो माफ़ हैं, उसका गुनाह नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, इससे लड़ना है, इससे फाइट करनी है, ठीक है। उससे कुछ उलमा बताते हैं, अब दीन पढ़ें आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। ला हौला वला कुव्वता एक हथियार है, आप उसे शैतान से लड़ोगे वो भाग जाएगा। एक डंडा है, उसको जितने डंडे मारोगे उतना दूर भागेगा, ठीक है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो दुश्मन है शैतान, मैंने उससे कैसे लड़ना है, और उससे आपको लड़ना आना चाहिए, ठीक है। बाज़ औक़ात लोगों में क्या होता है, बाथरूम जा रहे हैं उसको दुआ भी नहीं पता है। बाथरूम शैतानों का घर है, सुन ले मेरी बात, शैतानों का घर है। तो अगर आपको वहाँ पर उसकी दुआ नहीं आती, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन खुब्सि वल खुबाइस, छोटी सी दुआ है, तो वहाँ पर अगर आपको वो नहीं आती तो वो क्या करेगा वो आपके दिल, वो जहन में वसवसे डालेगा दिल में। तो बात लोगों ने अटैच बाथरूम बनाया होता है, जैसे निकलते हैं बीवी से लड़ने पड़ जाते हैं। क्यों? जैसे उधर जाते हैं उनका माइंड शैतान इतना ख़राब कर देता है। तो वहाँ पर आप ये दुआ पढ़ के जाओगे तो वो आपके और उसमें एक आड़ आ जाएगी, आप एक दूसरे से अलग अलग हो गए। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं, ठीक है। और ये आपको दुआएं आनी चाहिए। क्यों? जब आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आप उसको कह रहे हो कि आज मुझे मार ले, और फिर आप लोगों से, डॉक्टरों से, ऐसे उलमा से जाके कहते हैं कि यार मेरे साथ ये मसला होगा। यार आप अपने दुश्मन को हैंडल करना सीख जाओ, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। तो शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है, अपने इससे बचना है, और इससे बचने के क्या तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बेहतरी आएगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।